अटल पेंशन योजना भारतीय गवर्नमेंट की ओर से शुरू किया गया एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर जिक्र करेंगे कि अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो बड़े बदलाव इस प्लान में किए गए हैं वो बदलाव क्या होंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कुछ की हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं। वो क्या है जी, अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो प्लान है स्पेशली बनाया गया था उन लोगों के लिए जो कि मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो कि अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकें और 60 साल की उम्र के बाद एक पेंशन जो है वो हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर हम इस प्लान की बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी होना चाहिए 18 साल से लेकर 40 साल तक। आप किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में क्या है जी, अटल पेंशन योजना को खुलवा सकते हैं। ये तो रही बात कुछ की हाइलाइटिंग पॉइंट्स की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी उम्र में कितना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिल जाएगी। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए मिनिमम गारंटेड पेंशन 1000 पर मंथ। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 1000, 2000, 3000। अगर आप 1000 पेंशन, 2000 पेंशन और 3000 पेंशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एज एंट्री आपके सामने है 18, 19, 20, 21, 22, 23। अगर आप 18 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो आप देखिए आपको 42 साल तक क्या करना होगा, जो प्रीमियम है वो पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, और आप क्या कर सकते हैं, 1000 रुपए जो है पेंशन के हकदार हो सकते हैं केवल और केवल 42 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने के ऊपर। यानी कि अगर आप 42 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आप ग्रंटेड 1000 रुपए पेंशन हासिल कर सकते हैं 18 साल की उम्र से। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर आप मंथली कंट्रीब्यूट जो है 84 रुपीज करते हैं तो आप 2000 रुपए पेंशन के हकदार हो सकते हैं। टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप अपनी एज लिमिट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप 3000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 18 साल की उम्र से कम 126 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे ताकि आप जो है 3000 रुपए पेंशन के हकदार हो सकें। उसी तरह से अगर आप 4000 और 5000 तक की पेंशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट जो है 168 रुपीज 4000 के लिए और 210 रुपीज जो है 5000 के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। सो उसी तरह से मैं टेबल आपको दोबारा दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए आपकी एज जो है वो इस समय 30 साल की है तो 30 साल की उम्र में आपको 30 साल प्रीमियम फिल करना होगा और कम से कम 116 रुपए जो है वो हर महीने जमा करने होंगे 1000 रुपए पेंशन पाने के लिए। अगर आप 2000 की पेंशन की बात करें तो 231 रुपए आपको जमा करने होंगे। देखिए आप देख सकते हैं 231 रुपए, और 3000 के लिए 347 रुपए जमा करने होंगे। 4000 के लिए 462 रुपए जमा करने होंगे और 5000 के लिए 570 रुपए जो है वो आपको जमा करने होंगे कम से कम, अगर आप 5000 रुपए इन्वेस्ट पेंशन जो है हासिल करना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये तो रही बात पेंशन के टेबल की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बदलाव क्या हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 2022 से एक बड़ा बदलाव किया गया था कि अगर आप इनकम टैक्स दायरे में आते हैं, मतलब कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं, तो क्या होगा जी, आपको जो है मंथली जो पेंशन हासिल करने वाली ये जो स्कीम है ना, अटल पेंशन योजना, तो आप इस स्कीम को नहीं खुलवा सकते। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस स्कीम को खुलवा चुके हैं, यानी 1 अक्टूबर 2022 से पहले, फिर आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आपका जो प्रीमियम है बिल्कुल सही तरीके से चलता रहेगा और पेंशन के आप हकदार हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, इसके अलावा देखिए कि अगर मासिक पेंशन ग्राहक को उपलब्ध होगी
और उसके बाद उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में जमा हुई पेंशन ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। सो देखिए, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो अगर इन केस जो इन्वेस्टमेंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो पूरा पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ बड़े बदलाव थे और हमने आपको बताया कि अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप जो है बड़े ही आसान तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सो इस वीडियो में